हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम्स गोरखपुर ने कुछ पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज की है। पोस्ट नेम है यहाँ पर नॉन फैकल्टी एंड इस रिक्रूटमेंट के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे और लास्ट डेट 30 नवंबर रहेगी। एज लिमिट डिस्कस करें तो यहाँ पर ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 साल। स्टोर कीपर के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मिनिमम 21 मैक्सिमम 30। टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी के लिए मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 साल। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए मिनिमम 21 मैक्सिमम 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोलॉजी के टेक्नीशियन के लिए 21 से 35 के बीच में एज होनी चाहिए। रेडियोथेरेपी के टेक्नीशियन की 21 से 35। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम 21 मैक्सिमम 27। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। मॉर्चुअरी अटेंडेंट के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर एप्लीकेशन फीस डिस्कस करें तो यूआर ओबीसी कैंडिडेट की 1500 रुपये है, बट उसमें जीएसटी भी आपका प्लस होगा, तो ये जो फीस है ये 1770 रुपीज़ आपको पे करना है। ऐसे ही एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का एप्लीकेशन फ़ीस है 1200 प्लस जीएसटी करके 1416 रुपीज़ आपको पे करना है। एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो सब लोग एग्जेम्प्टेड हैं फीस से, उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड नर्स या मिडवाइफ हो विद सिस्टर ट्यूटर्स डिप्लोमा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, जस्ट एक सिंपल डिग्री रिक्वायर है यहाँ पर। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स में। स्टोर कीपर के लिए आपका डिग्री होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है मटेरियल मैनेजमेंट में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका 10+2 होना चाहिए इन साइंस और सब्जेक्ट होना चाहिए आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन फिजियोथेरेपी तो अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट ईएनटी के बारे में देखें तो आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए इन स्पीच एंड हियरिंग। ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए आपका बीएससी होना चाहिए इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक और इक्विवेलेंट के साथ में आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए इन रेडियोग्राफी और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए भी आपका बीएससी होना चाहिए 3 ईयर का ऑनर्स इन रेडियोलॉजी या फिर रेडियोथेरेपी एंड 2 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए आपका बीएससी होना चाहिए और 10+2 होना चाहिए विद साइंस। इसके साथ में 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर है ओटी में, आईसीयू में, सीएसएसडी में। मैनिफोल्ड रूम प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इन ओटी। ठीक है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपका 10+2 होना चाहिए साइंस में और 2 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और साइंस में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी की जगह पे अगर बायोटेक्नोलॉजी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ लैबोरेटरी अटैच्ड विद अ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड्स। ओके। फार्मासिस्ट के लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए या तो आपका बीएससी होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड्स में, इसके अलावा 10+2 अगर आपने साइंस से किया है और आपके पास में 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है इन मेडिकल रिकॉर्ड तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन अ हॉस्पिटल सेटअप। मॉर्चुअरी अटेंडेंट के लिए आपका मैट्रिकुलेशन चाहिए है, सिंपल। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी चलेगा यहाँ पर, जस्ट आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें तो ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की 2 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की 2, स्टोर कीपर की 3, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की 1, टेक्निकल असिस्टेंट की 1, ऑप्टोमेट्रिस्ट की 1, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की 4, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की 1, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 10,
जिसमें से एक PWD की है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की 40 वैकेंसी है, जिसमें से एक PWD की है। फार्मासिस्ट की एक है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की एक है, मॉर्चुरी अटेंडेंट की एक है एंड टोटल 69 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। सैलरी डिस्कस करें ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की, तो यहाँ पर लेवल 10 की सैलरी मिलती है, जिसका बेसिक पे 56,100 रुपये है और सभी अलाउंसेस वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। तो ये सैलरी आपको 90 to 95,000 पर मंथ मिलती है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लेवल 7 की सैलरी मिलती है, जिसका बेसिक पे 44,900 रुपये है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर को लेवल 6 की सैलरी मिलती है, जिसका बेसिक पे 35,400 रुपये है। स्टोर कीपर को भी लेवल 6 की सैलरी मिलती है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट को भी लेवल 6 की सैलरी मिलती है। टेक्निकल असिस्टेंट को भी लेवल 6 की, ऑप्टोमेट्रिस्ट को भी लेवल 6 की, टेक्नीशियन को भी लेवल 6 की मिलती है। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी को भी लेवल 6। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट को लेवल 5 की सैलरी मिलती है, जिसका बेसिक पे 29,500 रुपये है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का भी लेवल 5 है। फार्मासिस्ट का लेवल 5 है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का लेवल 4 है, जिसका बेसिक पे 25,500 रुपये है। मॉर्चुरी अटेंडेंट का लेवल 1 है, जिसका बेसिक पे 18,000 रुपये है। पेपर पैटर्न देखें तो मॉर्चुरी अटेंडेंट का सबसे पहले हम पैटर्न देख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले जीके और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आते हैं 80 नंबर के। जनरल मैथ आता है 20 क्वेश्चन 80 नंबर के। इंग्लिश 20 क्वेश्चन 80 नंबर के। हॉस्पिटल सर्विसेज 40 क्वेश्चन 160 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 400 नंबर के। 90 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलता है एंड 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर का देखें तो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। GS 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। मैथ 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। सब्जेक्ट नॉलेज 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाते हैं। 90 मिनट का टाइम मिलता है यहाँ पर भी। इनको छोड़ करके जो भी पोस्ट बच गई है ये उन सभी का पेपर पैटर्न है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला आता है आपका जनरल नॉलेज एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 80 नंबर के एंड सेकंड है डोमेन नॉलेज। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये उसी से रिलेटेड रहेगा। 80 क्वेश्चन आएंगे 320 नंबर के। सो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 400 नंबर के। यहाँ पर भी 90 मिनट का टाइम मिलेगा एंड यहाँ पर भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो गोरखपुर, लखनऊ और NCR दिल्ली है। इन 3 जगह पर ही आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच अपडेट। जय हिंद।